So students, in this video we are going to discuss question number 3 of exercise 8.1 chapter 8 of class 9. In the previous video we discussed question number 1st and 2nd. So let's start with question number 3. In question number 3 the statement is, show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles then it is a rhombus. तो हमें ये शो करना है कि अगर एक जो क्वाड्रिलेटरल है उसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो वो एक रोम्बस होगा. सो वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ द रोम्बस दैट a quadrilateral whose diagonals bisect each other at right angle and all four sides are equal, it is a rhombus. So we will be going by this property and we will be proving this statement. So इसके लिए हम पहले क्या प्रूव करेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो ऑल द साइड्स अगर इक्वल हो जाती हैं एक पैरेललोग्राम की तो ये एक रोम्बस बन जाएगा. सेकेंडली हम इसको प्रूव कर सकते हैं दूसरे तरीके से कि अगर ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो सभी इक्विडिस्टेंट होंगी और सभी इक्विडिस्टेंट होंगी तो सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी. तो उस तरह से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, बट वी विल बी प्रूविंग इट by the first method I discussed. So hereby given is a quadrilateral ABCD in which AC and BD, the two diagonals, bisect each other at right angles, and we have to prove that quadrilateral ABCD is a rhombus. So first let us prove that it is a parallelogram and then we will prove that all its sides are equal and it will be a rhombus then. So let's take these two triangles AOD and BOC. In triangle AOD and triangle BOC, OA equal to OC and OB equal to OD गिवन. ये हमें गिवन है क्योंकि ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं दोनों डायगोनल्स, तो ऑब्वियसली OA जो है वो OC के इक्वल होगा और OD जो है वो OB के इक्वल होगा. अब हम देखें अगर इस वाले एंगल को तो ये इसके इक्वल होगा. दोनों ही रीजंस हैं कि बाइसेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो 90 डिग्री के एंगल्स भी हैं. सेकेंडली दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो एंगल AOD is equal to angle BOC, vertical opposite angles these are. So when these are vertical opposite angle and these two sides are equal, so by SAS criteria, by SAS congruency, side angle side, triangle AOD is congruent to triangle BOC, and when this is congruent, so we can say that AD is equal to BC. एक तो ये हमारे पास आ जाता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. दूसरा जो हमारा ये एंगल है ये भी इक्वल होंगे. एंगल OAD is equal to angle OCB by CPCT, congruent part of congruent triangles. तो इतना जो है आपको आई थिंक वीडियो में दिखाई दे रहा है. और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. तो हमारे पास जब ये एंगल इक्वल आ गए तो नाउ यू कैन सी दैट ये जो दो एंगल हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होते हैं
तो ये दोनों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। सो AD is parallel to BC and AD is equal to BC. So when AD parallel होगी BC से, because एंगल OAD equal to एंगल OCB and these are alternate interior angles. So AD is parallel to BC and AD is equal to BC. तो हमारे पास ये एक पॉइंट आ जाता है। अब इसके बाद हम फर्दर देखते हैं कि हम इससे आगे किस तरह से AD को जो है CD के लिए प्रूव कर सकते हैं। अब अगर हमने अभी ये दो ट्राइंगल लिए थे, अब मैं बात करती हूँ इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल DOC। इन दो ट्राइंगल्स को अगर हम कंकरेंट प्रूव कर देते हैं तो AD विल बी इक्वल टू CD एंड हेयर AD इज इक्वल टू BC। तो इसी तरह से हम सभी साइड्स को इक्वल प्रूव कर देंगे और हमारा जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अभी हमने प्रूव किया कि AD इज इक्वल टू BC एंड AD इज पैरेलल टू BC। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। हमारा इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, हम इन दोनों को प्रूव करते हैं। AOD और COD में अगर हम देखें तो AO इज इक्वल टू OC है और OD जो है वो कॉमन साइड है, और इसके अलावा ये जो दोनों एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के हैं एज पर गिवन स्टेटमेंट। एंगल AOD is equal to angle COD, AD and BC are perpendicular bisector। तो ये दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। So we can write here that these are of 90 डिग्री। अब ये तीनों को अगर हम देखें तो ये हमारा फिर से SAS क्राइटेरिया होता है यहाँ पर। So by SAS concurrency, triangle AOD is concurrent to triangle COD, and when these two are concurrent that means AD is equal to CD. So AD is equal to CD by CPCT। अब जो हमने फर्स्ट पॉइंट प्रूव किया था जिसमें कि हमने ये प्रूव किया था कि AD is equal to BC, now we have proved AD is equal to CD। Similarly we can prove that AD is equal to AB, और जब AD तीनों के बराबर है तो that means all four sides are equal। Similarly AD is equal to AB, so we can prove that AD is equal to AB is equal to CD is equal to BC, and when all these sides are equal and parallel then that means it is a rhombus। So hence proved। You can write the statement over here like this। आप स्टेटमेंट लिखेंगे, so when opposite sides are equal are parallel and all the sides are equal then it is a rhombus। तो हमने पहले प्रूव किया कि ये साइड जो हैं इक्वल हैं, पैरेलल हैं। उसी तरह से हम अपोजिट साइड्स इधर भी प्रूव कर सकते हैं और ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, और जैसे ही ये एक पैरेललोग्राम होगा हम इसकी सभी साइड्स को इक्वल प्रूव करके इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये एक रोम्बस है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4।